नमस्कार दोस्तों, मैं नेम सिंह आप सभी का डियर नेम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत आज अपन जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं विद्युत धारा के बारे में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इस चैप्टर को लेकर बात करें तो याद रखिए, ये जो तीसरा नंबर का चैप्टर है, ये कुल इससे 6 अंक का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 अंक में बात करें तो 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल 6 अंक के प्रश्न इस चैप्टर से क्या हो जाएंगे, पूछे जाएंगे। कौन कौन से 6 अंक रहेगा टोटल? 1 नंबर के एक प्रश्न, 2 नंबर के एक प्रश्न तो 3 हो गया, और 3 नंबर के एक प्रश्न कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है क्या? अब यदि हम विद्युत धारा से देखें कौन कौन सा मोटा मोटा टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लगभग 9-10 टॉपिक आपको इसके अंतर्गत जो है कवर करना है, जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे विद्युत धारा ही क्या होती है। विद्युत धारा के बाद समझने का प्रयास करेंगे पहला। विद्युत धारा के बाद दूसरा चीज हम बात करेंगे, जब देखिए किसी को धारा, धारा मतलब करंट, करंट लगता है तो क्या हो जाता है? निपट जाता है बेचारा, मतलब ओम शांति ओम। दैट मीन्स सेकेंड नंबर में जो बात करेंगे, हम बात करेंगे ओम के नियम के बारे पर। ओम के नियम, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ओम का नियम, ठीक है, नियम नियम और नियम के बाद तीसरा नंबर में हम बात करेंगे किसको समर्पित है? ओम को। तो ओम को समर्पित है तो प्रतिरोध। प्रतिरोध के बाद चौथा नंबर में बात करें किसका प्रतिरोध देख रहे हैं भाई? कार्बन का। तो आपको याद रखना है चौथा नंबर में हम बात करेंगे कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध जब हम पढ़ लेंगे तो अगला जो टॉपिक आता है प्रतिरोध आया, दैट मींस एनर्जी बढ़ेगा, तो अपने को विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति देखना है। ठीक है क्या? विद्युत ऊर्जा और शक्ति के बाद छठवां नंबर में आपको समझना है सेल के बारे पर, जिसमें हम सेल में बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का विभवांतर क्या होता है, सेलों का संयोजन कैसे होता है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। 7वां नंबर फिर देखना है अपने को किरचॉफ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम समझने के बाद इसी पर बेस्ड अपने पास एक नियम आएगा जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। एक सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु। और व्हीटस्टोन सेतु के बाद 2 उपकरण आपको पढ़ना है। एक का नाम है मीटर सेतु, और मीटर सेतु के बाद अगला और सबसे अंतिम है अपने पास विभव मापी। ठीक है क्या? विभव मापी। तो इतने अपने को टॉपिक जो है विद्युत धारा के अंतर्गत कवर करना है। ठीक है क्या? सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा के बाद दूसरा नंबर में समझने का प्रयास करेंगे ओम का नियम क्या है। ओम के नियम के बाद प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, फिर विद्युत ऊर्जा शक्ति, सेल, फिर किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, फिर विभव। ठीक है क्या? चलिए, तो सबसे पहला इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? विद्युत धारा। याद रखिए प्यारे बच्चों, विद्युत धारा को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बहुत स्मॉल टॉपिक है। ठीक है, केवल यहाँ से यदि विद्युत धारा से, पर्टिकुलर विद्युत धारा से पूछा जाएगा तो केवल परिभाषा ही पूछा जाएगा, 1 या 2 नंबर से उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, तो समझने का प्रयास करते हैं विद्युत धारा क्या होता है। देखिए, पीछे हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, होता क्या है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अपने पास सपोज ये 2 अपने पास चालक है, ये चालक ए है और ये चालक बी है। तो चालक ए का कुछ विभव होगा, जब धनावेश दिए तो चालक बी का भी विभव होगा, चालक ए का भी कुछ विभव होगा। हम इसको आवेश दिया तो मान लेते हैं इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। यदि विभव V1 V2 से ज्यादा है और यदि मैं क्या करूं, इन दोनों को जो है किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दूं, तो आपको पता है आवेश का प्रवाह होगा चालक ए से चालक बी की ओर। कब तक? जब तक कि दोनों का आवेश बराबर, अर्थात दोनों का विभव बराबर न हो जाए। दैट मींस इस चालक तार से आवेश का प्रवाह हुआ। तो यदि मैं इस चालक तार को जूम करके दिखाऊं आपके लिए, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये है चालक तार, ठीक है, ये कोई चालक तार है, इसको मैंने आपके लिए जूम कर दिया है। तो चालक तार में है, अब अपने को किसी पर्टिकुलर प्लेस का स्टडी करना है। तो जैसे खीरे को आप काटते हैं तो उसका सरफेस दिखता है, वैसे वैसे क्या निकलता है? उसका टुकड़ा निकलता है। सिमिलरली जब इस चालक को काटूंगा तो ऐसे करके इसका जो क्षेत्रफल दिखेगा, इसी क्षेत्रफल को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है छोटा सा, उसके बाद खीरा को काटने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट दिखता है उसी को बोलते हैं। तो अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखिए जब दोनों चीज को जोड़ दूंगा किसी चालक के थ्रू, तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा भाई।
तो जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो देखिए इस पर्टिकुलर एरिया से कुछ ना कुछ मात्रा में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपने इसको स्टडी करना है इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से। तो यदि मैं क्या करूँ, विजुअल होता तो यहाँ पर कोई छोटू को मैं क्या कर देता, बैठा देता कि सी दिस। अब देखिए कहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो देखता भाई यहाँ पर बैठा है तो गुजर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऊपर में बैठा है देखो छोटू, नीचे से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, टाइम बाद स्टार्ट किया, पता चले 1 सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, फिर देखा 2 सेकंड में फिर 10 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, फिर देखा 2 सेकंड में फिर अगले सेकंड में क्या होगा, 40 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से जो है इलेक्ट्रॉन गुजरते जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह, सॉरी चूंकि इसमें क्या हो रहा है भाई, दोनों को आपस में जोड़ दिए थे और जोड़े थे तब तो जो है आवेश का प्रवाह अधिक विभव से निम्न विभव की ओर होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। तो इस प्रकार से देखिए कि इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और हम चेक करेंगे कि पर सेकंड में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दर क्या है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दर दैट मींस उस पर क्या रहेगा, आवेश रहेगा। तो यहाँ से जो है पर्टिकुलर या प्रति सेकंड गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात आवेश की जो संख्या है उसी को मैं क्या बोलूंगा, इससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा बोलता हूं। तो सिमिलरली बहुत सिंपल सा है, विद्युत धारा बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा तो प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना आवेश फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है क्या, तो यहाँ से क्या देख पाए, अपने विद्युत धारा की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले अनुप्रस्थ परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, तो आप लिख सकते हैं इसके आधार पर कि किसी चालक के अनुप्रस्थ, तो किसी चालक के बहुत सारे अनुप्रस्थ परिच्छेद होंगे ना, तो किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में, किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद कहने का तात्पर्य भाई खीरा को जो काटोगे तो ऊपर जैसे दिखता है वो खीरे का अनुप्रस्थ परिच्छेद है, वैसे चालक को काटने के बाद जो दिखेगा उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद होगा। से आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को उस अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाला विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है क्या, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट में विद्युत धारा के किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाही आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहेंगे उस चालक का या उस अनुप्रस्थ परिच्छेद का। ठीक है क्या, अब देखिएगा विद्युत धारा को याद रखिएगा, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड नंबर में यदि सूत्र को लेकर बात करें, फार्मूला कैसे बनेगा, तो देखिएगा आवेश प्रवाह की दर है तो धारा बराबर क्या, आवेश प्रवाह की दर दैट मींस आवेश बटे क्या लिखूंगा मैं, समय लिखूंगा। ठीक है, आवेश बटे क्या लिखूंगा, समय लिखेंगे। अब देखिएगा सपोज हम यहाँ मान के चले फार्मूला लाने के लिए कि माना यदि इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो देयरफॉर आवेश प्रवाह की दर धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, क्यू, और कितने समय में, टी समय में, तो देयरफॉर धारा का फार्मूला आ जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन में टी। ये बड़ा सिंपल सा है जी। ठीक है क्या, तो हमने सबसे पहला परिभाषा देख लिया किससे प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ में आपको याद रखना है इसका एसआई मात्रा। तो धारा के एसआई मात्रा को लेकर बात करें, धारा के एसआई मात्रा को लेकर बात करें, देखिए यहाँ से देख पा रहे हैं आई बराबर क्या हो जाएगा, आवेश को किसमें मापते हैं भाई, कूलाम में मापते हैं, और समय को किसमें मापते हैं, एसआई में, सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, तो कूलाम पर सेकेंड इसका एसआई मात्रक होता है। लेकिन हम एक वैज्ञानिक है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर, तो एम्पियर के नाम पर ही जो है धारा का जो एसआई मात्रक है उसको एम्पियर बोलते हैं और कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से क्या सीखे, धारा का जो एसआई मात्रक ऐसे में देखोगे तो कूलाम पर सेकेंड होता है, परंतु हम साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पर इसका एसआई मात्रक क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अब यहाँ से नोट करके आप 1 एम्पियर की परिभाषा भी लिख सकते हो, देखो कैसे करके। ठीक है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। इस प्रकार से 1 एम्पियर की परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है क्या, 5वां नंबर में देखिएगा इसका विमीय सूत्र, तो धारा का विमीय सूत्र, तो धारा का विमीय सूत्र वैसे तो बड़ा आप जानते हो, तो Q का विमीय सूत्र मतलब कितना, आवेश का क्या होता है AT होता है और समय का क्या होता है T, तो देखिए T से T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका जो विमीय सूत्र क्या आता है, बेसिकली A आता है, केवल A रहता है, T से T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या है इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। विमीय सूत्र के बाद यहाँ पर एक चीज विचारणी है धारा में, वो एक चीज हम देखेंगे। अब ये सदिश राशि है कि अदिश राशि, उससे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं,
दिशा के लेकर बात कर लेते हैं, धारा की दिशा क्या होती है। देखिए, जब भी हम किसी चालक पर धारा की दिशा को लेकर बात करते हैं तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसकी जो दिशा होती है धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, जिस डायरेक्शन में धन आवेश की प्रवाह होगा उसी दिशा में हम जो है विद्युत धारा की भी दिशा को लेकर क्या करते हैं, मान के चलते हैं। सिंपल से आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको दिखेगा, बताते हैं ना सर्किट, देखो बैटरी से जोड़ दिए, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव से चलते क्या निकलता है, धारा की दिशा। अर्थात जिस डायरेक्शन में धन आवेश फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में जो है किसका हम दिशा मानते हैं, धारा की दिशा बनते हैं। लेकिन जब बाद में जब स्टडी करें तो अपने को पता चला भाई कि किसी भी चालक पर धन आवेश तो प्रवाहित नहीं होता, उस चालक में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। लेकिन ये कब पता चला, मुक्त इलेक्ट्रॉन की घटना जब 1890 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब उससे पहले धारा की दिशा जो है अपने को धन आवेश के प्रवाह की दिशा में माना जाता था। अब सडनली चेंज कर दे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में, गड़बड़ हो जाता, छप गया था पूरा बुक। तो यह माना गया कि सपोज देखिएगा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है तो धन आवेश इस डायरेक्शन में प्रवाहित होता है भाई। तो यदि हम मान लिए ठीक है उसके प्रवाह की दिशा में होता है तो धन आवेश की दिशा में ही मानते हुए हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो यह माना गया कि इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था भाई, चूंकि धन आवेश की दिशा में मान चुके थे, एक्चुअली उसकी दिशा ऋण आवेश की दिशा अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि भाई पीछे कॉन्सेप्ट को पूरा बदलना पड़ता। तो ये माना गया हालांकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में होता तो चलो मान लो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में अर्थात धन आवेश की दिशा में, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ से दो आपको दिशा याद रखना है, पहला इसकी दिशा हमेशा धन आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में माना जाता है। दूसरा नंबर में अपने को ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन की माय मिस्टेक, दिशा पहला क्या है, इसकी दिशा धन आवेश के प्रवाह के दिशा में माना जाता है, उसी की डायरेक्शन पर, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। ठीक है क्या, ये अब दिशा भी है सर, डायरेक्शन बता दिए, तो बताओ सर ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो याद रखिए ये धारा में आप देखिएगा, धारा को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर लिखा हूं और इसकी दिशा क्या होगी, पॉजिटिव या फिर धन आवेश के प्रवाह की दिशा में। 5 एम्पियर मतलब इसके परिमाण भी हो गया, अर्थात विद्युत धारा आई में परिमाण भी है और अभी बताया क्या, दिशा भी है। तो क्या होना चाहिए इसको, सदिश राशि, लेकिन यह सदिश राशि नहीं होता, ये क्या होता है, ये अदिश राशि होता है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, क्या राशि होता है, अदिश राशि होता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसके बावजूद भी धारा क्या होती है भाई, एक अदिश राशि होती है। तो इसके दो कारण है, कारण बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो कारण है भाई धारा के अदिश राशि होने का। सबसे पहला कारण कि जो विद्युत धारा का योग है, विद्युत धारा का योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो विद्युत धारा का जो योग है हम अदिश योग के नियम के द्वारा निकालते हैं, अदिश योग के नियम के द्वारा, अदिश योग के नियम के द्वारा निकाला जाता है। सिंपल सा होता है भाई, यदि यहाँ से 5 एम्पियर धारा आ रहा है, यहाँ से 6 एम्पियर धारा आ रहा है, टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ दो 11 एम्पियर की धारा। लेकिन जब अदिश राशि है तब ये, लेकिन सदिश राशि होता तो वो त्रिभुज का नियम लगाओ, ये किधर जा रहे किधर जा रहे किधर, ऐसा टाइप का रूल अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन धारा में वैसा अप्लाई नहीं होता, अदिश योग का नियम का पालन करता है, इसलिए क्या होगा, एक अदिश राशि होगा। इसके अलावा दिशा लेकर हम बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई चालक में देखो ये धारा प्रवाहित हो रही है, सपोज 5 एम्पियर की धारा। अब 5 एम्पियर की धारा यहाँ भी प्राप्त होगा अंतिम में, लेकिन मैं क्या करूँ, इस पर क्या करें, तो चलो एक धारा चालक था इसको मैं मोड़ देता हूँ। देखो ऐसे करके मैं क्या कर दिया, मोड़ दिया। तो मोड़ दिया तो देखिए यहाँ पर इसकी दिशा बदल गई, यहाँ पर दिशा बदल गई, यहाँ पर दिशा बदल गई। तो यहाँ से यदि मैं 5 एम्पियर धारा भेजूं तो अंतिम में मेरे को चूंकि सदिश राशि यदि होता तो कुछ ना कुछ चेंजेस प्राप्त होता, लेकिन लास्ट में देखा जाता है, आप तार में देखते हो भाई, यदि 5 एम्पियर की धारा भेजे हो तो 5 एम्पियर की धारा ही प्राप्त होती है। अर्थात यदि मैं किसी चालक तार में किसी प्रकार का गांठ लगा देता हूँ या उसको क्या कर देता हूँ, मोड़ देता हूँ, तो भी जो है धारा के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं प्राप्त होता है। अर्थात धारा का मान सेम रहती है। यदि वो सदिश राशि होता तो धारा का मान बदल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन पर फिर दिशा का मान क्या हो गया, डायरेक्शन बदल जाता था।
ठीक है। तो ये सारे दोनों में फॉलो करने के कारण, पहला अदिश योग के नियम को पालन करने के कारण, और दूसरा नंबर में जो है गांठ में मोड़ लगा देने पर चालक में विद्युत धारा का मान में परिवर्तन नहीं होने के कारण इसको हम एक अदिश राशि की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो है धारा में परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसके बावजूद भी धारा एक अदिश राशि होती है, कारण बताइए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम लिखेंगे कि विद्युत धारा सामान्यतः अदिश योग के नियम का पालन करता है। दूसरा नंबर में बताइए कि किसी भी चालक तार में यदि गांठ या मोड़ लगा देते हैं तो विद्युत धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इन दो गुणधर्म के कारण जो है विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी विद्युत धारा को हम एक अदिश राशि की संज्ञा देते हैं। यह आप क्या करेंगे, वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर लिखेंगे। ठीक है क्या, तो विद्युत धारा में अपने को इतना ही ध्यान देना। सबसे पहला है क्या है, आवेश प्रवाह की दर आई से प्रदर्शित करते हैं, ये वाला फार्मूला। इसके सही मात्रक 1 कूलम्ब पर 1 सेकंड होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा आप लिखेंगे। धारा का विमेय सूत्र सिंपल सा ए होता है। दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में सदिश राशि नहीं है। कौन सा राशि, अदिश राशि। ठीक है क्या, तो प्यारे बच्चों ये था धारा का डिफिनेशन। इतना ही आपको धारा में ध्यान देना है। धारा के बाद अगला हम बात करेंगे धारा घनत्व के बारे में। जो इससे पहले हमने विद्युत धारा की परिभाषा और विद्युत धारा को समझने का प्रयास किया। हमारा अगला टॉपिक है धारा घनत्व। इसको हम करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पीछे हमने बात किया, यहाँ से केवल एक चीज पूछा जाएगा कि धारा घनत्व क्या है, ये केवल परिभाषा में ही पूछते हैं। ठीक है, धारा घनत्व को लेकर बात करें तो देखिएगा हमने पीछे बात की थी, यदि अपने पास एक चालक है, ठीक है क्या, ये अपने पास क्या है, कोई चालक है, तो इस चालक के इस अनुप्रस्थ परिच्छेद में, ये वाला इस अनुप्रस्थ परिच्छेद में बहने वाले या आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोले थे, धारा बोले थे। सपोज इसका क्षेत्रफल a है, अर्थात यदि मैं मान लेता हूँ ये 10 मीटर का क्षेत्रफल, 10 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही, आवेश प्रवाह की दर 5 है, तो इसकी जो है वैल्यू क्या हो जाएगी कि धारा का मान 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चालक के जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसमें एक में कितना प्रवाहित हो रहा है, सॉरी पूरे क्षेत्रफल पर कितना प्रवाहित हो रहा है 10 मीटर है जिसका क्षेत्रफल है, तो कितना धारा प्रवाहित हो रहा है 5 एम्पियर। तो इस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल पर कितना धारा प्रवाहित होगा, उसी को हम बोलते हैं धारा घनत्व। अर्थात यहाँ से एकांक मतलब 1 मीटर क्षेत्रफल पर कितना धारा प्रवाहित हो गया, तो 10 से भाग देते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। जैसे कि हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व होता है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व। तो उसी प्रकार से इस पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर गुजरने वाले धारा के मान को हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। ठीक है क्या, बड़ा सिंपल सा है। तो लिख सकते हैं आप किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को ठीक है, उस अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला धारा घनत्व कहते हैं। सिंपल से है, जब होल एरिया से गुजरेगा तो विद्युत धारा, जब प्रति एकांक एरिया से हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। ठीक है क्या, याद रखिए इसको स्मॉल जे से प्रदर्शित किया जाता है, धारा घनत्व को स्मॉल जे से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। थर्ड नंबर में यदि हम सूत्र लिखना चाहे तो देखिएगा धारा घनत्व की परिभाषा से आप लिख सकते हो, धारा घनत्व बराबर क्या है, देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद का, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्र पर बहने वाला विद्युत धारा बोलते हैं, तो ऊपर में क्या जाएगा, विद्युत धारा, ये हो जाएगा फार्मूला। यदि मैं क्या करूँ, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करूँ और एकांक क्षेत्र इसके क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करूँ, तो धारा घनत्व के यहाँ से फार्मूला आ जाएगा स्मॉल j बराबर I/A। किंतु आप ध्यान दीजिए ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, तो यहाँ से और क्या लिख सकता हूँ, J बराबर I की जगह Q लिख सकता हूँ, Q/AT, तो क्या हो जाएगा 80। तो ये होता है J बराबर Q/80 भी क्या करते हैं, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है क्या, अब यदि इसका एसआई मात्रा को लेकर बात करें तो सिंपल सा आप देख सकते हैं धारा घनत्व का एसआई मात्रा क्या होगा। तो देखिएगा इसके एसआई मात्रा को लेकर बात करेंगे तो धारा का एसआई मात्रा क्या होता है,
एम्पियर। तो धारा का इसे मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा। और नीचे में ए मतलब क्या, क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट मींस एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक के बाद 5वां नंबर में लिख सकते हैं इसका विमी सूत्र क्या होगा भाई। तो विमी सूत्र को लेकर बात करेंगे किसका, जे का। तो जे का विमी सूत्र क्या होगा, यहाँ देखो आई का विमी सूत्र, आई का विमी सूत्र क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, ए मतलब क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल का स्क्वायर। तो इसका जो विमी सूत्र में क्या लिख सकते हैं, एम है क्या, नहीं, एल है क्या, ऊपर जाएगा तो माइनस की घात 2, है क्या 0, और ए है नहीं, तो ए है तो ए की घात 1 है, टी नहीं है तो 0 है, ए की घात 0, एल उसके ऊपर जाएगा तो माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रकार से इसका विमी सूत्र। तो ये था बड़ा सिंपल सा परिभाषा किसका, धारा घनत्व। चूंकि आगे जो है पढ़ेंगे तो धारा घनत्व टर्मिनोलॉजी यूज होता है, इसलिए आपको इसको जानना आवश्यक है या जरूरी है। ठीक है क्या, तो धारा घनत्व क्या है, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद में बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। जे बराबर आई अपॉन पर ए, और ये सारी चीज एम्पियर पर मीटर, और इसका विमी सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है क्या, तो आज के लिए इतना ही रखना है। धारा घनत्व सिंपल है। धारा क्या है, जब पूरे क्षेत्रफल पर बहने लगे आवेश प्रवाह की दर तो सिर्फ धारा बोलेंगे, और प्रति एकांक एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल को लेकर बात कर लूंगा तो एक, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसके पूरे क्षेत्रफल पर बहने वाली जो आवेश होगा उसको मैं धारा बोलूंगा। यदि एक छोटा सा एरिया ले लिया प्रति एकांक, तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, धारा घनत्व बोलूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए डीआर नेम सर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।